जय माँ पीताम्बरा, जय जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, माँ बगलामुखी मैया की कृपा से आज आपको वह दिव्य रहस्य जानने मिल रहा है जो संसार के संपूर्ण प्राणियों को यह भय सताता है और संपूर्ण प्राणी मात्र भय से मुक्त रहना चाहता है, प्रसन्न चित्त जीवन जीना चाहता है। लेकिन प्रसन्न चित्त तो वही होता है जो महाकाल का भक्त होता है। क्यों कि महाकाल के जो भक्त हैं, माँ आदि शक्ति, माँ ब्रह्म शक्ति के जो भक्त हैं, वे काल के भय से मुक्त रहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो भगवान महाकाल जी के भक्त होते हैं उन्हें भूत प्रेत पिशाचों से डर ही नहीं लगता। उन्हें लगता है कि सब तो आपकी संतान है प्रभु। और जिस मनुष्य को भगवान शिव की शरण प्राप्त नहीं हुई है वे तत्काल ही भगवान शिव की शरण प्राप्त करें। क्यों कि आप किसी भी देवी देवताओं की शरण में रहें, अंतगति आपको शिव शरण ही जाना होता है। अंत में आपको भगवान शिव शरण जाना ही होता है। लेकिन किसी किसी मनुष्य के जीवन में भयानक काल दोष होता है जिसे काल सर्प दोष कहा जाता है। जिस मनुष्य के जीवन में भयानक काल सर्प दोष व्याप गया है, उस भक्त को अगर, उस मनुष्य को अगर बार बार मृत्यु के संकेत प्राप्त होते हैं और वह घबरा जाता है कि मुझे ऐसा लगता है, मन ही मन वह सोचता है कि अब मुझे ऐसा लगता है इस वर्ष मेरी मृत्यु निश्चित है, अब मैं आगे नहीं जीऊंगा। कभी कभी सोचता है कि बस 6 महीने जीना मुश्किल है, कभी कभी बोलता बस 2-3 महीने और रहना है, कभी कहता है कि बस 2-4 दिन का मेहमान हूँ। कभी ऐसा लगता है कि मैं नींद से अचानक जाग उठा कि मुझे अचानक काल के भय ने सताया, यानी मैंने स्वप्न में देखा कि मुझे सर्प दौड़ा रहा है। कभी कभी ऐसा लग रहा है, स्वप्न देखता है मनुष्य कि मैं पानी के भीतर स्नान कर रहा हूँ, नदी तालाब में, समुद्र में मैं स्नान कर रहा हूँ और अचानक वहाँ सर्प तैरते हुए आ गया। मुझे बार बार सर्प का भय सताता है, यानी मान लो उसका काल सर्प योग चरम सीमा पर है। ऐसे भक्त इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, भय के वशीभूत होकर के वे अचानक खुद ही अपनी गाड़ी को किधर भी भेड़ देते हैं। जब स्वयं गाड़ी चला रहा होता है, साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक जो भी चला रहा होता है, अचानक वह काल के भय से वह घबरा करके कोई भी सामने आ रही हुई गाड़ी से टकरा जाता है, भिड़ जाता है या पुल के नीचे गिर जाता है। अचानक वह एक्सीडेंट करके और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह काल के वशीभूत जो मनुष्य होता है उसके साथ ऐसा ही होता है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ जिला सिवनी मध्य प्रदेश से यही दिव्य जानकारी आपको प्राप्त हो रही है कि जिन जिन मनुष्य को अगर अचानक काल का भय सता रहा है और अभी व्यवस्था नहीं बन रही है कि आप काल सर्पदोष की शांति अनुष्ठान पाठ करवा सकें। क्यों कि महाकाल की आराधना करने के लिए आपको ज्यादा खर्च नहीं लगता, लेकिन उनका दिव्य अनुष्ठान करने के लिए आपको पूजन सामग्री विद्वान जनों को देनी होती है। तब ब्राह्मण देवता जन आपका 11 दिन, 21 दिन या 1.25 महीना आपके लिए वह काल सर्पदोष शांति का अनुष्ठान करते हैं। जो मनुष्य, जो ब्राह्मण देवता जन अगर आपके लिए 11 दिन, 21 दिन, 1.25 महीना आपके लिए काल सर्पदोष शांति का अनुष्ठान कर रहे हैं, इस अनुष्ठान में पूजन का खर्च आता ही है। और वे विद्वान जन जो भी हो, वे आप ही जानते हैं कि आपके सानिध्य में कौन से विद्वान हैं जिनके द्वारा आप काल सर्पदोष शांति अनुष्ठान करवाएंगे। लेकिन अभी तत्काल में इस भय से मुक्त होने के लिए आपको नित्य प्रति काल मुद्रा अवश्य बनानी चाहिए अपने पूजन स्थान पे बैठ करके। और आप नित्य प्रति काल मुद्रा बनाए, यानी निद्रा अवस्था में जाने के पहले और जब निद्रा अवस्था से जब आप जागृत होते हैं तब दोनों समय आपको काल मुद्रा बनानी है। जब आप काल मुद्रा बनाने लगते हैं तो महाकाल की कृपा आपके जीवन में होने लगती है और आप तत्काल के काल के भय से मुक्त होते हैं, अकाल मृत्यु के योग से आप मुक्त होते हैं। अगर काल सर्प दोष के कारण आपके जीवन में किसी असाध्य रोग ने आपको ग्रसित कर लिया है, उसका तो अनुष्ठान आपको करवाना ही होगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो आपका मन, आपका चित्त काम में नहीं लग रहा है,
शत्रुओं के भय से आप परेशान हो रहे हैं, मान लो आप काल के वशीभूत हो गए हैं और काल से मुक्ति पाने के लिए वर्तमान में आप यह कार्य अवश्य कर लें, आपको काफी आराम होगा। और अगर आप ऑफिस वगैरह में कार्य कर रहे हैं, घर में पूजन स्थान पे नहीं है, किसी मनुष्य का ऐसा होता है कि सुबह शाम पूजन में बैठने का समय निर्धारित नहीं होता, किसी मनुष्य की नाइट ड्यूटी होती है, नाइट में नौकरी होती है, दिन में नौकरी होती है और वे समय से पूजन में नहीं बैठ पा रहे हैं, तो वे अपने बेड पर बैठकर ही, बिस्तर पर बैठे बैठे ही सोने से पहले काल मुद्रा बना करके भगवान महाकाल को प्रणाम करें और बस फिर सो जाएं। उसके बाद जब आप निद्रा से जागते हैं तो निद्रा से जागते हुए भगवान महाकाल जी को पुनः काल मुद्रा बना करके, भगवान महाकाल को काल मुद्रा दिखा करके प्रणाम नमन करके और आप अपने काल से के भय से मुक्ति पा सकते हैं। इसके बाद यह मुद्रा दिखा करके और आप अपने कार्य में रत हो जाएं, आपके जीवन में काल के भय से आप मुक्त होंगे। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ वही काल मुद्रा, जिस मुद्रा के प्रभाव से आपका जीवन काल के भय से मुक्त हो सकता है। और वह काल मुद्रा है, ये आपने हाथ को दोनों जोड़ लिए, 10 उंगली एक दूसरे से मिल गई। इसके बाद जो मध्यमा अंगुली है ये, इसको बीच में किए इस टाइप से, इस प्रकार से, ये काल मुद्रा है। ये तर्जनी अंगुली अलग हो सकती है, ये कनिष्ठ का अंगुली भी अलग हो सकती है, ये भी मटक सकते हैं। लेकिन जो आपकी अनामिका अंगुली है, जब आप काल मुद्रा बनाते हैं तो काल मुद्रा बनाने के बाद यह अनामिका अंगुली आपकी इस कदर चिपक जाती है मानो चुंबक की तरह। आपको ऐसा लगेगा अनामिका अंगुली में कहीं फेविक्विक तो नहीं लग गया, निकल ही नहीं रही है, हिलता ही नहीं है। ये अंगुली एक दूसरे से दूर ही नहीं होती है। ये अंगुली दूर हो जाएगी, ये अंगुली दूर हो जाएंगी, अंगूठा दूर हो जाएगा, लेकिन जो ये अनामिका अंगुली है ये दूर होती नहीं। तो यह काल मुद्रा बना करके भगवान महाकाल जी का बीज मंत्र उच्चारण करके आप और महाकाल जी को प्रणाम करें और फिर उसके बाद में भगवान महाकाल को दिखाते हुए अंतर मन से दिखाना है आपको। और अंतर मन से कैसे दिखाना है आप मेरे इस वीडियो में कमेंट्स करके बताएंगे। वह अंतर मन का विषय, अंतर मन का दिव्य ज्ञान भी आपको मैं आपके प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से वीडियो बना करके दूंगी। तो यह काल मुद्रा सोने से पहले भी आप भगवान शिव को दिखाएं और सोकर उठने के बाद भी भगवान को यह काल मुद्रा दिखाते हैं तो महाकाल की कृपा आपके जीवन में हो जाती है और आप काल के भय से मुक्त हो जाते हैं। तो आज के हमारे इस दिव्य प्रसंग में यह काल मुद्रा बताते हुए भगवान शिव को प्रणाम नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। और आज के आत्मज्ञान चर्चा में बस इतना ही। जय मां पीताम्बरा, जय जय श्री महाकाल।